मेरे पास जो सबसे ज़्यादा अब तक इंसुलिन लेने वाला जो केस आया, ऐसे तो सैकड़ों आए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इंसुलिन का लेवल आया वो 140 था। 140 यूनिट इंसुलिन पर डे। अच्छा 140 यूनिट। जी, क्या बात है। एक 36 साल की लेडी, तो वो 140 यूनिट इंसुलिन लेती थी। और 140 यूनिट इंसुलिन हमारे यहाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि, और उनका सारा डिटेल हमारे पास है, टेस्टिमोनियल है हमारे पास, आपको हम दिखाएंगे। 140 यूनिट इंसुलिन 6 दिनों में 90% कम होके मात्र 14 यूनिट पर आ गया। 14 यूनिट। डायबिटीज आप जान लीजिए माइंड की बीमारी है। सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज माइंड में पैदा होता है, माइंड में रहता है, बॉडी में तो रिफ्लेक्ट होता है। तो माइंड का, हम सबसे ज्यादा माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई है, डॉक्टर्स या जिनके भी जो एक्सपर्ट अपने को कहते हैं और बाहर की मीडिया और दुनिया के द्वारा ये बता दिया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज है तो कभी ठीक ही नहीं होगा, बीटा सेल सारे डेड हो गए हैं। तो ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है दिमाग की। तो हम पहले डी प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें। अच्छा, वंडरफुल जी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था डायबिटीज के ऊपर, और उस वीडियो में हमने कहा था कि डायबिटीज रिवर्सल नहीं बल्कि क्योर। तो कई लोग चौंके होंगे कि यार, डायबिटीज रिवर्सल की बात तो सुनते हैं, क्योर क्या सचमुच होता है? क्या सचमुच ऐसा जीवन हमें मिल सकता है कि जहां डायबिटीज शब्द या शुगर ये सब बड़ी भूल जाए हम लोग? जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो में जिस व्यक्ति का मैंने इंटरव्यू लिया था, मिस्टर रवि रंजन, वो व्यक्ति इतने हजारों मरीजों पे काम कर चुके हैं, इसलिए मैं उनको आपके सामने लेकर आता हूं, क्योंकि जो अनुभवी है उसकी बात सुनेंगे तो थोड़ी उसमें सच्चाई होगी। तो उन्होंने वाकई में इतने लोगों को जो है डायबिटीज मुक्त किया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को भी उनकी गाइडेंस मिले। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं खुद ही डायबिटीज पे हजारों मरीजों पे काम कर चुका हूं, कि हजारों लोग ठीक हो चुके हैं इतने इन 45 साल की प्रैक्टिस में। तो इसलिए मैं भी डायबिटीज पे जितना चाहे बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यंगस्टर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ें, उनको आप लोग समझें, और वो आने वाले लोग मुझसे भी बेहतर काम करते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि डायबिटीज के बारे में आपको एक सटीक और सही जानकारी मिले। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि वाकई में क्योर होता है, इंसुलिन लोगों की निकल जाती है। तो क्या सचमुच ऐसा होता है? आज मैं उनके टेस्टिमोनियल्स भी आपको मैं बताने की बात करूंगा, कि जिससे आपको भरोसा हो कि वाकई में डायबिटीज क्योर हो सकती है। ठीक है, तो रवि रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो रवि जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि भाई डायबिटीज, चाहे डायबिटीज हो टाइप 1 हो चाहे डायबिटीज टाइप 2 हो जी। और दोनों में आपने उसके अंदर बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं। जी। तो अब मुझे ये बताइए कि अभी जो आपने उस समय क्लेम किया था कि हम इंसुलिन छुड़वा देते हैं, इंसुलिन पूरी तरह खत्म हो जाता है, जी। तो अब तक आपके हील में कितने लेवल तक इंसुलिन खत्म हो गया लोगों का? जी। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा अब तक इंसुलिन लेने वाला जो केस आया, ऐसे तो सैकड़ों आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँ आरएचएफ को, कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे और डॉक्टर एन.के. शर्मा जैसी हस्ती ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और जो डॉक्टर साहब आपने जो सवाल किया कि कितने लोग अभी तक किस लेवल के इंसुलिन वाले लोग आए हैं, तो वैसे तो डॉक्टर साहब सैकड़ों लोग हमारे पास आए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इंसुलिन का लेवल आया वो 140 था। 140 यूनिट इंसुलिन पर डे। अच्छा, 140 यूनिट। जी। क्या बात है। एक 36 साल की लेडी, 36 ईयर की लेडी, उसने बार बार आईवीएफ कराया था।
आईवीएफ, वो जो उनको प्रॉब्लम था दूसरा बच्चे, तो वो 140 यूनिट इंसुलिन लेती थी। और 140 यूनिट इंसुलिन हमारे यहाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि, और उनका सारा डिटेल हमारे पास है, टेस्टिमोनियल है हमारे पास, आपको हम दिखाएंगे। 140 यूनिट इंसुलिन 6 दिनों में 90% कम होके मात्र 14 यूनिट पर आ गया। 14 यूनिट अच्छा, 6 दिनों में। तो आपके उस पर्टिकुलर कोई डाइट प्रोग्राम या कुछ? मेरे पूरे प्रोग्राम में वो रही। अच्छा, मेरा जो प्रोग्राम होता है, जो अपना जो डायबिटीज का प्रोग्राम, उसमें वो पार्टिसिपेंट थी। तो उसमें 6 दिनों में हम रोज उनका टेपर डाउन करते गए और वो 14 यूनिट में नॉर्मल शुगर रहता था। 14 यूनिट इंसुलिन लेके। एक और केस डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त है। एक दिल्ली के ही हैं, श्री मधुसूदन जैना जी। तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो 61 ईयर के और 20 साल से ज्यादा से डायबिटिक थे वो। और जब मेरे पास आए मेरे प्रोग्राम में, तो 66 यूनिट इंसुलिन रोज ले रहे थे। और उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम, इंसुलिन जब लंबे समय तक आप लेते हैं तो तरह तरह के सारे वाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम आता है, हार्ट डैमेज होता है और दूसरी तरह के, ऐसा देखा गया है। तो उनका हार्ट में बाईपास भी हो चुका था, उनके हार्ट के दूसरे इश्यूज थे। और उसके बाद वो आए थे और 66 यूनिट इंसुलिन हमारे यहाँ 5वें दिन 0 पर आ गया। 0। और 5 दिन में? 5 दिन में 0। और डॉक्टर साहब उनका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल। तो भाई ये सारे केसेज। एक मिनट थोड़ा बीच में टोकूंगा जी। तो 5 दिन, तुम 5-6 दिन में तुम जो बता रहे हो, तो तुम ऐसा 5 दिन में करते क्या हो? मतलब क्या कि कौन कौन से मतलब क्या ट्रीटमेंट अपना रहे हो? मतलब जी, ब्रॉडर लेवल पे बताइए जरा सा। जी, जी डॉक्टर साहब, हम लोग 8 से 10 मॉडलिटीज का यूज करते हैं। अच्छा, डायबिटीज तो आप तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब डायबिटीज के, आपको क्या बताना है। मैं तो दर्शकों के लिए बता रहा हूं डॉक्टर साहब कि डायबिटीज आप जान लीजिए माइंड की बीमारी है। सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज माइंड में पैदा होता है, माइंड में रहता है, बॉडी में तो रिफ्लेक्ट होता है। तो माइंड का हम सबसे ज्यादा माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई है, डॉक्टर्स या जिनके भी जो एक्सपर्ट अपने को कहते हैं और बाहर के मीडिया और दुनिया के द्वारा ये बता दिया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज है तो कभी ठीक ही नहीं होगा, बीटा सेल सारे डेड हो गए हैं। तो ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है दिमाग की। तो हम पहले डी प्रोग्रामिंग करते हैं उनकी। अच्छा, अच्छा, वंडरफुल। जी, वो पहले डी प्रोग्रामिंग, और डी प्रोग्रामिंग करके जब वो पूरा कचरा पुराना हटा के रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि डायबिटीज इज क्यूरेबल। यानी कि उनका एक प्रकार से बिलीफ सिस्टम है, जो उन्होंने एक नेगेटिव बिलीफ ले लिया है, जी, आप उसको पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट कर जी। और साथ साथ ये तो एक मॉडलिटी हुआ, ये बहुत पावरफुल मॉडलिटी है। इसके लिए हम तरह तरह के माइंड के प्रोग्रामिंग के मेथड अपनाते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब कि हम फूड स्पेसिफिक, जो टाइप 1 डायबिटीज के लोगों के लिए स्पेशल फूड और स्पेशल तरह के जूस और स्मूदी हम रिकमेंड करते हैं। अच्छा, जिसकी रेसिपी हमारी खुद की अपनी है रेसिपी। जो स्पेशल जूस है, जिसको हम अमृत जूस कहते हैं, अमृत रेसिपी कहते हैं, वो अमृत स्मूदी कहते हैं, आई मीन। तो ये सारी रेसिपी हमारी खुद की बनाई हुई है और वो इसमें मैजिकल इफेक्ट डालता है। अच्छा। तीसरा, रेकी। रेकी वंडरफुल है। रेकी एनर्जी हीलिंग जो हम करते हैं उनकी, तो वो एक चमत्कारिक परिणाम लेके आता है। चौथा, उनको तरह तरह के ब्रीदिंग स्पेसिफिक, टाइप 1 डायबिटीज वालों को स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक कराए जाते हैं। अच्छा, जिससे उनका बीटा सेल रीजेनरेशन का काम शुरू होता है। अच्छा। अगर डॉक्टर साहब डायबिटीज, इंसुलिन बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं बॉडी इंसुलिन बनाना तो शुरू कर रही है, तभी तो इंसुलिन कम हो रहा है। कोई 66 यूनिट इंसुलिन ले रहा था और फिर भी उसका शुगर लेवल 250 था, और आज वो 0 हो गया और फिर भी इंसुलिन शुगर लेवल 140-150 है। इट मींस बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। मतलब रीजनरेशन रीजनरेशन बॉडी का नियम है, तो वो अगर सही बॉडी को अगर सुविधाएं और न्यूट्रिशन और हेल्थ के कॉज मिल जाए, जी, तो मुझे लगता है कि बॉडी फिर से दोबारा रीजन की तरफ भाग पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद और इस तरह के स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हम बताते हैं जो उनके बीटा सेल को रिचार्ज करने में, रीजेनरेट करने में मदद करता है। बॉडी इंसुलिन को रिप्रोड्यूस करने लगता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी मॉडलिटीज है बॉडी के। अब जैसे मेरिडियन थेरेपी है फॉर एग्जांपल, तो मेरिडियन थेरेपी भी हम यूज करते हैं, वो इतना पावरफुल है। तो ये सारे 10 ऐसे 8-9 मॉडलिटीज हम यूज करके
पूरे बॉडी को इस तरह से रिचार्ज करते हैं कि जो ये बात कही गई है कि बीटा सेल डेड हो गए तो कभी रीजनरेट नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बिल्कुल गलत धारणा में आप ना पड़े। बॉडी अगर गलत कारणों से बीटा सेल को किल कर सकता है तो बॉडी को अगर सही कारण देंगे तो बीटा सेल रीजनरेट बॉडी रोज करता है। अच्छा, वंडरफुल। जी डॉक्टर। भाई रवि, तुम तो हिप्नोथेरेपिस्ट भी हो, बहुत अच्छे। जी तो कहीं तुम लोगों को हिप्नोटाइज तो नहीं कर देते? डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। ओशो के कैंप में डॉक्टर साहब जब लोग आते थे ओशो के पास, तो ओशो पहले उनको डी हिप्नोटाइज कराते थे। अच्छा। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा डॉक्टर साहब। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे एक बार पूछा कि आपके वर्कशॉप में जो लोग भी आते हैं आपके शिविर में, उनको पहले आप डी हिप्नोटाइज क्यों कराते हैं? तो ओशो ने बड़ा मार्वेलस जवाब दिया, एक्सेलेंट। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे पास आते हो पहले से ही हिप्नोटाइज है पूरी दुनिया की बातों से, गलत चीजों से हिप्नोटाइज है। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। ये तो वो अब जैसे मेरे पास आते हैं टाइप 1 वाले, तो वो इस बात से हिप्नोटाइज होके आते हैं कि बीटा सेल तो मेरा डेड हो गया, अब बीटा सेल कभी बनेगा नहीं, क्योंकि किसी गोल्ड मेडलिस्ट, किसी विदेशी फॉरेन रिटर्न और पता नहीं फलां फलां वाले ने कह दिया उनको कि अब तो बीटा सेल कभी बनेगा नहीं और तुमको जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक हिप्नोसिस है डॉक्टर साहब। हाँ, मतलब ये प्रोग्रामिंग हो गई माइंड की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले डी प्रोग्राम करता हूं उनको। अच्छा। तो सचमुच वो आप कह सकते हैं कि हिप्नोसिस का भी रोल है। नहीं, और मैं सर्टिफाइड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। हाँ, नहीं, मुझे इसलिए पता है कि तुम हिप्नोथेरेपिस्ट हो, तो मैंने कहा कहीं तुम हिप्नोटाइज करके लोगों की बोलते हो जो तुम जी हो गए, क्योंकि तुम्हारे मैं जितने भी टेस्टिमोनियल्स में देखता हूँ कि जिसमें लोग जो है उछल उछल के मतलब अच्छे हो गए करके बताते हैं, तो ये मतलब कहीं तुम्हारा ना कोई तो माइंड का प्रोग्रामिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो गई। देखिए, मेरे पास भी जो मरीज आता है ना, तो मैं सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ कि जिस दिन तुम यहाँ से ठीक हो जाओगे ना, उसी दिन तुम यहाँ से भी ठीक हो जाओगे फिजिकल लेवल पर भी। क्यों? कि अल्टीमेटली यू आर ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ओन बिलीफ सिस्टम। यस, कि अगर तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में अगर तुम ये सारे मेडिकल डॉक्टरों की बातें न, लोगों की बातें न, गूगल की बातें न, अगर तुम ये लेकर बैठे हुए हो तो तुम तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो और एक गलत बिलीफ सिस्टम में तुम एक नेगेटिव फीलिंग में बैठे हुए हो जी, तो तुम कैसे ठीक हो सकते हो? बिल्कुल। तो इसलिए जब मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जनरली से बड़ी बड़ी बीमारियों के कैंसर, हार्ट डिजीज, सब जो भी लोग आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई कि तुम्हारा बीमारी को लेकर बिलीव क्या है कि तुम ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, या मैं सिर्फ दवा खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो जब तक कि तुम्हारे बिलीफ ही ठीक नहीं होंगे, तुम्हारे मन में आज भी अगर ये बात बैठी हुई है कि भाई मैं दवा खाए बिना तो ठीक नहीं हो सकता, तब तो फिर मैं तुम्हें भी ठीक नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारा प्रकृति, परमात्मा, शरीर पे भरोसा ना होकर दवा पे ज्यादा भरोसा है, वो दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों पे भरोसा है। तो मैंने कहा भाई, तो पहले यहाँ पर तुम ठीक करो अपने आप को, अपनी समझ को बदलो, तो मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा। और रवि, सबसे बड़ी बात क्या मालूम है जी? एक और बात मैं लोगों को क्या कहता हूं कि अगर इफ यू वांट टू हील द पेशेंट, फर्स्ट हील द होल फैमिली फर्स्ट। राइट। मैं बोला कि अगर तुम्हारा परिवार के लोग है ना, ये तुम्हारा दिमाग खराब करके रखेंगे, क्योंकि इनके सजेशंस, इनके ओपिनियंस, ये लिया कि नहीं, वो लिया कि नहीं, ये खाया कि नहीं, ये उनको लगता है कि ये ऐसा खाना क्यों खा रहा है, ये दवा क्यों नहीं खा रहा है, ये वो डॉक्टर क्यों नहीं दिखा रहा है, मेरा वो वाला डॉक्टर बड़ा मतलब ये है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई, तुम जब मेरे पास आते हो ना परामर्श के लिए, तो अपनी पूरी फैमिली लेकर आओ, जो भी आ सकती है। क्यों? कारण क्या है, मैं जब तक वो नहीं ठीक होंगे ना, दिमाग उनका ठीक नहीं होगा, जब तक तुम भी ठीक नहीं हो सकते। और अगर तो पत्नी है तुम्हारा दिमाग खराब करती है, या पति है, या कोई सासू जी है, तो उनको साथ जरूर लेकर आओ, जैसे बोलते हैं ना। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक उसके अपने माइंड में और उसके परिवार में एक पॉजिटिव वो बोलते हैं मान्यताओं में बदलाव नहीं आता, उससे वाकई में इस बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप तो जानते ही हैं डॉक्टर साहब कि बीमारी पैदा ही माइंड में होता है। हाँ जी। और माइंड ही उसको होल्ड करके रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर में तो रिफ्लेक्ट होता है। तो डायबिटीज टाइप 1 या टाइप 2 भी पैदा माइंड में होता है।
आपके माइंड को कह दिया गया कि अब जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ेगा क्योंकि बीटा सेल आपका डेड हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज ने, आपकी इम्यूनिटी ने आपके बीटा सेल को मार दिया या रोज मार रहा है, तो अब बीटा सेल तो बनेगा नहीं दोबारा, जितना डेड हो गया। डॉक्टर साहब, ये साइंस ने फैलाया है कि हार्ट के सेल और ब्रेन के सेल जो डेड हो जाते हैं दोबारा नहीं पैदा। हाँ, ऐसा जनरली मेडिकल साइंस भी कहती है। मेडिकल साइंस कहती है, बट योग में प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा ब्रेन के न्यूरॉन्स और हमारे ये हार्ट के सेल्स रीजनरेट हुए, इसके साइंटिफिक प्रूफ हैं, जर्नल में इसके रिसर्च पेपर छपे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अब मैंने भी सुना, मैंने पढ़ा इसे। जी, तो जब न्यूरॉन रीजनरेट हो सकता है, कार्डियक सेल्स रीजनरेट हो सकते हैं, तो बीटा सेल में ऐसी क्या खास बात है कि रीजनरेट नहीं होगा? जबकि बल्कि डॉक्टर साहब होता यह है कि हम क्या करते हैं टाइप 1 डायबिटीज में, बड़ी बहुत पॉइंट की काम की बात बता रहा हूं डॉक्टर साहब, कि इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिजीज है, ये इम्यूनिटी रोज बीटा सेल को किल कर रही है। ऑटो इम्यून डिजीज माइंड के कारण शुरू होता है। तो जब हम माइंड की थेरेपी शुरू करते हैं और जब हम अपने डिफरेंट मॉडलिटीज यूज करना शुरू करते हैं, तो ये ऑटो इम्यूनिटी कम होती चली जाती है, ऑटो इम्यूनिटी रिड्यूस होती चली जाती है, और एक पॉइंट आता है जहां वो जीरो हो जाती है। अच्छा, तो बॉडी तो रोज बीटा सेल बना रहा है, रोज, वो तो उसका नियम है, लेकिन होता क्या है कि ऑटो इम्यूनिटी आपकी सीवियर होती जा रही है, तो उसके किल करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। तो हमें बीटा सेल को रीजनरेट करने पर फोकस करने से ज्यादा हम ये काम करते हैं कि जो किलर पार्ट है, जो किलर कौन है? ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी की को हम शांत करते चले जाएं। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? आपके जो शरीर का गार्ड है, जैसे आपने गेट पर गार्ड रखा है कॉलोनी में, वो आपकी रक्षा के लिए है, लेकिन वो पागल हो जाए और आप ही पर गोली चलाने लगे, दिस इज ऑटो इम्यूनिटी। अगर आम आदमी की भाषा में कहें तो हम उस गार्ड को, आपके ऑटो इम्यूनिटी को हम शांत करते हैं कि बेटा तू सही जगह पे आ जा, तेरा काम ये इधर अंदर गोली चलाना नहीं है, तू शांत होके गेट पे रक्षा कर हमारी। तो वो जब ऑटो इम्यूनिटी आपकी शांत होने लगती है, तो रिजल्ट क्या आता है कि बॉडी तो रोज बीटा सेल बना ही रही है, एवरीडे बॉडी इज प्रोड्यूसिंग, तो रोज रोज इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है। बिल्कुल। हाँ रवि, इसमें लोगों को मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली ऑटो इम्यून की जितनी डिजीजेस है, तो सवाल पैदा क्या होता है कि बॉडी कोई पागल यंत्र तो है नहीं कि बैठे बैठाए आपका ऑटो इम्यून सिस्टम को खराब करके रख दे, हाँ, एक्टिवेट कर दे। हाँ, तो सवाल मुझे क्या लगता है कि लोग जो है अपने मतलब माइंड से, अपने खान पान से और अपनी लाइफस्टाइल से अपनी एनर्जी को इतना वो टॉक्सिक कर देते हैं, इतना डाउन कर देते हैं कि जिसके यानी तो कोई टॉक्सिक चीजें ले लेकर भी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देते हैं कि बॉडी को मजबूर होकर ऐसा एक बोलते हैं ना ऑटो इम्यून सिस्टम को अननेसेसरी, जैसे कैंसर का बोलते हैं ना कि सेल आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, जबरदस्ती कर देते इसी तरह ऑटो इम्यून भी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है, और अल्टीमेटली फिर आप उसमें उलझ के रह जाते हो, और आप उसका कारण निकालने की बजाय ये लोग क्या करते हैं फिर उसको सप्रेस करने में, क्योंकि जितने आपने देखा होगा मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, ऑटो इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन होती हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं डॉक्टर। हाँ जी, जिससे आदमी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हाँ, और वो बहुत बड़ा डैमेज है आदमी के लिए, और लॉन्ग टर्म डैमेज है। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग करते क्या है भाई? ये आप वही काम कर रहे हैं कि आपका गार्ड का अगर दिमाग थोड़ी देर के लिए खराब हो गया तो गार्ड को ही गोली मार दो। गोली नहीं मार दो, उसको बिठा के समझाओ कि भाई तुम भूल गए हो, तुम्हारा काम ये नहीं है ये। तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम इम्यूनिटी को डील करते हैं, और इम्यूनिटी को हम कूल डाउन करते हैं कि तुम्हारा काम अपने बॉडी के सेल्स को किल करना नहीं है, ये तुम्हारी एंटीबॉडी बाहर के इन्फेक्शंस को, पैथोजेंस को किल करने के लिए तुम बने हो। तुम्हारे एंटीबॉडी पैथोजेंस के लिए बनने चाहिए। तो रवि, तुमने सैकड़ों डायबिटिक लोगों पे काम किया है और उनको इतना 6-6 दिन में तुमने उनको मतलब राहत दी। राहत भी क्या कह सकता हूँ, तुम तो क्योर की बात क्योर नहीं, क्योंकि वो तुम तो क्योर करके बताते ही हो और मैं तुम्हारी रिजल्ट देखता भी हूँ। तो ऐसा कोई आप केस जो है, क्योंकि हम बात तो बहुत कर चुके हैं, प्रैक्टिकल भी लोगों को टेस्टिमोनियल ऐसा कोई 2-4 बताओ ना, ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में ऐसा होता है। अभी जैसे मैंने कहा कि एक दिल्ली के ही मिस्टर मधुसूदन जैना हैं, 61 ईयर के हैं, और वो बड़े ऑफिसर भारत सरकार में थे,
और जब मेरे पास वो आए थे तो उनका 20 साल से ज़्यादा से डायबिटिक थे वो, और जब मेरे पास आए थे तो 66 यूनिट वो इंसुलिन ले रहे थे। अच्छा। और 6 दिन के हमारे प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम था रेगुलर चलता ही रहता है, दिल्ली में ही प्रोग्राम था। तो 6 दिन के उस मतलब छठे दिन उनका इंसुलिन जीरो, हम रोज टैपर डाउन करते गए और छठे दिन उनका इंसुलिन जीरो हो गया। उनका टेस्टिमोनियल हमारे पास है। तो वो टेस्टिमोनियल हमें बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, अभी दिखा देते हैं। अच्छा अच्छा, अभी एक दिखा मिनट देते जरा, तो एक मिनट पहले आप हम वो टेस्टिमोनियल देखते हैं जी, अभी देखते हैं टेस्टिमोनियल। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। हाँ। Myself Madhusudan Jaina, aged about 60 years. So when I came here, I was taking around 66 units of insulin. As per his inspiration and advice, I gradually reduced the insulin dose from day 1, that is from 24th March. And today I am not taking a single unit of insulin, but my sugar level is more or less normal. And today it was around 165 before fasting. So I feel personally, if I will continue this process, definitely I will be free from this diabetes as well as other ailments like BP, and to minimize the heart problems also. In the process of this program, the lectures given by Mr. Ravi is quite useful, and he basically his suggestions is you can achieve good health and happiness without using any sort of medicines. So I am following it and quite hopeful that in the coming days I will be free from all the ailments like BP, sugar and other ailments. And I suggest others, those who are falling in serious trap of medicines and these diseases, they should consult Mr. Ravi and follow the process advised by him. So when I used to take the insulins, I never thought in life that I will get rid of this insulin. And gradually these doses are increasing day by day. I consulted the best doctor of the country, but they said it is not curable, rather you have to treat it. But when I joined this camp and the motivation given by Mr. Ravi was quite useful, and I thought it is possible and I can get rid of this insulin. So gradually I followed his instructions very religiously and I am getting the results. And today I am totally get rid of insulin. I am not taking a single unit of insulin today. But still my sugar level is more or less normal. Therefore I felt that Mr. Raviji is quite useful, and his suggestions one should follow in his life to get rid of this insulin and other medicines. तो रवि, ये तो टेस्टिमोनियल सुन के वास्तव में लोगों को भी आश्चर्य होगा कि 6 दिन के अंदर इतना इंसुलिन डाउन कर देना। Yes. जबकि लोग तो गोलियां कम नहीं करते Yes. अपनी डर के मारे, हाँ और तुमने तो 6 दिन में कम कर दिया। तो अच्छा, इसके बाद में अब सवाल ये होता है कि लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा, यार ये तो टेम्परेरी कम हो गया होगा, बाद में जाके फिर वापस बढ़ जाती होगी। तो फिर उसके बाद का रिजल्ट आपके जीवन में क्या, मतलब उसके बारे में? जी, हाँ ये बात सही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 6 दिन में ठीक हो जाएगा डायबिटीज़, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो डॉक्टर साहब, मैं रिवर्सल और रेमिशन जैसे वर्ड को बोगस वर्ड मानता हूँ। ये भ्रम में डालने वाला, लोगों को गुमराह करने वाले शब्द हैं। पहला, कोई रिवर्सल कोई रिमिशन नहीं, नो रिवर्सल नो रिमिशन, क्योर। पहली बात। अब मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि 6 दिनों में क्योर होता है, बिल्कुल नहीं। हम उन सारे लोगों को, जो लोग हमारे पास आते हैं, उनको 4.5 मंथ, 4.5 महीने का पूरा हमारा कोर्स है, पूरा प्रोग्राम 4.5 महीने का है। तो इंसुलिन लेवल डाउन हुआ, और वो जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है तो मतलब थोड़ा आगे पीछे बाद में हो। तो इसलिए मैं उनको कहता हूं कि आप 4.5 मंथ्स मिनिमम हमारे पूरे प्रोग्राम को फॉलो करो, जो लाइव प्रोग्राम होता है, जिसमें मैं खुद 4.5 महीने रोज आपसे जूम पर लाइव जुड़ता हूं, लाइव एवरी डे 7 days a week मैं जुड़ता हूं।
और रोज मैं उनको पर्सनल कंसल्टेंसी देता हूं, रोज उनको कुछ एक्टिविटीज कराता हूं, कुछ जैसे हमारी मॉडलिटीज का रोज प्रैक्टिस कराता हूं, उनको 1.5 घंटे समय रोज देना होता है। तो 4.5 महीने में वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। तो मतलब रवि बहुत तगड़ी मेहनत करते हो भाई, जी। 4 महीना लगाना किसी की जी, से जी। कोई आसान काम भी नहीं है। एवरी डे, नो संडे नो मंडे। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जो- तो रवि, अभी तक जितने तुमने अभी जैसे डायबिटीज के लोगों पे काम किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि एवरेज परसेंटेज क्या बोल सकता है? अगर 100 मरीज मान लो तुम्हारे पास आए, तो 100 में से तुम कितना मानते हो? एक्सेलेंट डॉक्टर साहब, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है सबके लिए। जी डॉक्टर साहब, मैं जो एवरेज मैंने देखा है 80-20 का रेशियो है। अच्छा अच्छा। 80% ठीक हो जाते हैं, 20% ठीक नहीं होते हैं। ये 20% कौन है? अब जो सुन रहे हैं वो उनको डिसाइड करना है कि उनको 80% में आना है कि 20% में आना है। ये 20% वाले कौन है? जिनको बहुत प्री ऑक्युपाइड, पूरा कंडीशनड होके आते हैं, जो अपने पहले के माइंड के नोशंस लेके आते हैं और पूरा भर के आते हैं, और इतनी मजबूती से अपने बिलीफ सिस्टम को, जो आपने कहा डॉक्टर साहब, इतनी मजबूती से पकड़ के बैठे, नहीं जी ऐसे कैसे हो जाएगा जी, एमडी डॉक्टर साहब ने कहा है जी, 200 करोड़ का हॉस्पिटल है जी, 10 करोड़ की मशीनें लगाई हैं जी, तो इतने अनुभवी डॉक्टर हैं जी, या मेरे ये रिश्तेदार का नहीं ठीक हुआ जी, उन्होंने वो उसी से किडनी खराब हो गया। ऐसी 10 तरह की स्टोरीज दिमाग में लेके आए हैं और वो उससे चिपके हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसके कारण वो हमारे थोड़े देर के लिए इम्प्रेस होके हमारे प्रोग्राम में तो आ जाते हैं, लेकिन 8-10 दिनों के बाद वो इसकी प्रैक्टिस छोड़ दे। मतलब मैंने वो वापस पुराने ढर्रे पे चल पुराने, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, या वो बिलीफ सिस्टम को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब वो पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। जैसे ही वो पुराने ढर्रे पर आते हैं, तो आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तो वही होगा जो हो रहा है। तो एक बात बताओ रवि के, तो वो ठीक नहीं होता। हाँ तो रवि, इसके जैसे डायबिटीज के साथ जब लोग आते हैं तो उसमें एसोसिएटेड जो और बीमारियां होती है, किडनी, हार्ट है, या नर्वस सिस्टम में जो डैमेज है, आंखों में प्रॉब्लम आ चुकी होती है, तो उसके अंदर भी तुमने कोई चेंजेस महसूस किए? कि चूंकि जब एक रीजनरेटिंग और हेल्दी प्रोग्राम पे लोग जा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली बॉडी में कुछ तो और भी ऑर्गन में सारे चेंजेस तो आते होंगे। यस वो क्या चेंजेस आते हैं? डॉक्टर साहब, ये भी बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। अब जैसे मेरे पास एक केस अभी चल रहा है, अभी उनको फायदा हो रहा है। एक 75 ईयर के बुजुर्ग हैं, 75 ईयर, मैं उनको कहता हूँ 75 ईयर यंग, क्योंकि वो रोज यंग होते जा रहे हैं। नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ। जी 75 ईयर यंग जी। आप तो आइकॉन है सर, आप तो, जो मैंने आपको चलते और दौड़ते हुए देखा है, वो तो आप आइकॉन है आप डॉक्टर साहब, तो आप तो इंस्पिरेशन है। तो 75 ईयर के जो वो हैं यंग मैन हमारे साथ, तो वो डॉक्टर साहब, उनको डायबिटीज इंड्यूस्ड सीकेडी है, किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज, हाँ जी, हाँ जी। DCKD हाँ, उसको। तो उसके कारण उनका किडनी और उनको क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है। तो किडनी की कितनी गोलियां खाते थे रोज? 32 डोज मेडिसिन एवरी डे, 32 डोज मेडिसिन। तो पूरा दिन उनका दवाइयों का हिसाब करने में जाता था, डायरी लिखने में, ये दवाई। आज डॉक्टर साहब 15 दिन हम जुड़े हुए हुआ, लगभग 15 दिन से थोड़ा ज्यादा हुआ, 16-17 दिन, और टुडे ही हैज लेफ्ट एंटायर 32 डोजेज ऑफ मेडिसिन। अच्छा। किडनी की दवाइयां बंद हो गई और किडनी के सारे सिम्टम्स डाउन हो रहे हैं, जैसे क्रिएटिनिन डाउन, पैरामीटर्स ठीक हो रहे हैं, क्रिएटिनाइन लेवल डाउन हो रहा है, उनका यूरिन का प्रॉब्लम बेटर हो रहा है। अच्छा। पहले रात में 3 बार वो यूरिन के लिए जाते थे, आज एक बार भी ऐसा नहीं है। और इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स उनके चेंज हो रहे हैं अच्छी बात है डॉक्टर साहब। एंड ही इज 75। अच्छा। एक ऐसा नहीं कि 75, मैं क्या बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, 75 ईयर में भी बॉडी अपने को हील करने को तैयार है, रिस्पॉन्ड। तुम उसको मौका तो दो। तुम केमिकल बम्बार्डमेंट, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन का इतना बॉम्ब डालते हो कि बॉडी बेचारा एकदम बेचैन होकर छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है, ठीक है भाई जो करना है करो। तो दोस्तों, ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि आदमी चाहे 100 साल का हो जाए, हम चूंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके मरते दम तक भी आपकी स्किन बनती रहती है, नाखून आते रहते हैं, बाल उगते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि शरीर में नवनिर्माण की प्रक्रिया मरते दम तक चलती। तो भाई, तुम किसी भी उम्र में रहने हो, 75 क्या चीज है जी तुम तो किसी भी उम्र में जो है
अपनी बीमारी को नॉर्मल कर सकते हो, मतलब आप स्वास्थ्य को पा सकते हो। तो रवि एक टेस्टिमोनियल और सुनवा दो ना जरा, कोई हाँ जी, जो आप जैसे अभी अभी हाल का ही एक बच्चा 6 साल का टाइप 1 डायबिटीज का जुड़ा है डॉक्टर साहब, अच्छा, महाराष्ट्र से, हाँ हाँ, मुंबई से। तो 6 साल का बच्चा है, वो लगभग 12 से 15 यूनिट इंसुलिन लेता था और फिर भी उसका शुगर लेवल 400 के रहे, 300 400 जाता था। और रोज 12 से 15 यूनिट इंसुलिन, 6 साल का बच्चा, मासूम सा, जिसको वो जुड़ा है और अपने हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहा है, उसको भी 20 दिन के लगभग हुए। आज टुडे ही हैज कम टू 1 यूनिट, अच्छा। 1 यूनिट पर आ गया। जुवेनाइल डायबिटीज तो जनरली इतनी जल्दी ठीक होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। हाँ, एक 15 दिन के अंदर 1 यूनिट पे आ गया है और वो भी किसी किसी दिन वो स्किप कर जाता है। पूरे दिन उसका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, कभी कभी फ्लक्चुएट होता है। अच्छा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और मैंने भी उसको 6 महीने का टाइम दिया है कि मैंने 6 महीने का, और मैंने उस फैमिली से कहा है कि अगर 6 महीने आपके पास पेशेंट्स है, मेरे सिस्टम को फॉलो करेंगे, रोज 1 से 1.5 घंटा देना है, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है। पर रवि तो बच्चा मतलब रोज तुम्हारे साथ घंटा 1.5 घंटा जुड़ता है क्या? रोज जुड़ता है, उसकी माँ लेके बैठती है, 6 साल का बच्चा है अच्छा, और माँ प्रैक्टिस कराती है। अच्छा, और फादर भी डिवोटेड हैं उसके, फादर भी मतलब पूरा टाइम देते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक परिवार में एक ही बच्चा है माँ बाप का, और वो डायबिटिक हो जाए और पेट में इंसुलिन ले, जब वो 20-25 साल का होगा तो उसका शरीर क्या होगा। तो माँ बाप ये तो सोचते हैं ना कि वो कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा। तो अगर रोज थोड़ा टाइम देने से 6 महीने में अगर वो बच्चा हमेशा के लिए इंसुलिन से फ्री हो जाए तो ये कोई छोटा अचीवमेंट है। एंड वो हो रहा है और वो कंफर्म अब 1 यूनिट पे आ गया है। अच्छा, और उसके बाद भी उसका शुगर लेवल ऑलमोस्ट पूरे दिन नॉर्मल रहता है, कभी कभी फ्लक्चुएट करके चला जाता है ऊपर। अच्छा। तो रवि हम ये सुना सकते हैं क्या कोई? हाँ, उसका भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा, बहुत अच्छे, चल। दिन भर नॉर्मल थी शुगर, हाँ, 4 बजे 300 हो गई थी। दिन भर नॉर्मल थी। हाँ, फिर अच्छा। 4 बजे की 1 यूनिट दिया। 4 बजे 1 यूनिट दिया। हाँ, 4 बजे के बाद नॉर्मल ही थी। अच्छा, अभी कितना है? अभी 105 थी। पूरे दिन में 1 यूनिट हाँ, कम हो गया ना? हाँ, कम हो गया। एक्सेलेंट, अब ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। पूरे दिन में 1 यूनिट लिया इसने। दोस्तों, ये वाकई में आपको सुनकर भी कमाल लगता होगा कि देखो, ये कोई चमत्कार या जादू नहीं बता रहे हम आपको कह रहे हैं कि भाई रोग के कारणों को निकालो, सही स्वास्थ्य का नियम पालन करो, और ये वही तो आपसे करवा रहे हैं कि आपके माइंड, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल उसी को तो ठीक कर रहे हैं। Yes. तभी तो आज जुवेनाइल टाइप 1 से लेकर टाइप 2 तक सारे डायबिटीज में एक जबरदस्त जो है लाभ मिलता है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद क्या है कि आप है ना जो भटक रहे हैं इन सब चीजों में और तरह तरह के टोने टोटके न बोलते ना, ये चूरन खाओ ना, वो चूरन खाओ ना। सर अभी इसमें एक ये कड़वी चीजें खाने की बड़ी राय देते हैं सब। जी। तो तुम्हारा क्या, तुम भी कोई एक कड़वी चीजें खिलाते हो क्या? मैं तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, ये भी बड़ी गलत फहमी है। लोग कच्चा करेला चबा रहे हैं, अरे अपने को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो भैया। मैं तो उनको रोज शकरकंदी खिलाता हूँ, स्वीट पोटैटो। मैं तो उनको कहता हूँ आलू खाओ। मेरे डायबिटीज के पेशेंट, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कभी टेस्टिमोनियल में, जिसमें गन्ना चूस रहे हैं, गन्ना खा रहे हैं, गन्ना बिल्कुल बिल्कुल। भर पेट में आम, अभी आम का सीजन ये आने वाला है, भर पेट आम खिला के डायबिटीज ठीक करता हूं मैं। कड़वी चीजों की कहाँ जरूरत है डॉक्टर साहब, शरीर को टॉर्चर करके हम थोड़े ठीक होने। नहीं रवि, वैसे देखा जाए तो मैं खुद भी डायबिटीज के मरीजों को कहता हूँ कि यार ये तुम ये नीम खा रहे हो, मेथी हो के पानी उंडेल रहे हो, ये करेले के जूस पिए जा रहे हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसको जीभ नकारती है ना, उसको देखिए, जीभ थोड़े 1-2 चम्मच तक तो इनको ले सकती है, पर इससे ज्यादा अगर तुम कड़वापन दे रहे हो तो शरीर को चुप नहीं बैठने वाला है। तुम्हारा सारा मैकेनिज्म है ना, वो फालतू का जो जहर आ रहा है, मैं यूं बोल सकता हूँ, ये जहर है। अगर 1-2 चम्मच से ज्यादा गया तो जहर है। क्यों? शरीर इतना कड़वापन पसंद नहीं करता और उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो फिर बॉडी को फिर डिफरेंट अपने जूसेस, एंजाइम्स क्रिएट करके उसको मैनेज करना होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि
ठीक है, बीमारी के समय आपने 5-10 दिन 15 दिन कड़वा थोड़ा खा लिया कोई बात नहीं। और जितनी भी दवाएं जनरली डायबिटीज में कही जाती है हाँ, ना, हाँ। वो सब कड़वी होती है। कड़वी। आपने देखा होगा करेले नहीं, वो तरह तरह के, वो पता नहीं गिलोय भी लेकर, मतलब जितने भी मैं इनके वो इंग्रेडिएंट देखता हूँ ना, इनके जी जो आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन जी जी जी। तो सब में जनरली कड़वापन बहुत ज्यादा होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतने कड़वेपन की वास्तव में जरूरत नहीं है और लोग फालतू में सजा दे रहे हैं अपने आप को? डॉक्टर साहब, आज तक ये पूछना है कि लाखों लोग करेले का जूस पी रहे हैं, क्या डायबिटीज ठीक हो गया आपका? मेरा एक ही सवाल है। मैं करेले के जूस के खिलाफ भी नहीं हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आप पीना है, आपका बिलीफ है, लेकिन क्या करेले का जूस पी के आपका डायबिटीज ठीक हो गया? और हमारा जो पूरा फूड चार्ट है डॉक्टर साहब, उसमें कहीं करेला नहीं है, कहीं गिलोय नहीं है, बल्कि उसमें तो शकरकंदी है, गन्ने हैं, आम है, मतलब सारे मीठे फल हैं, सारी चीजें हम खिला के, और दूसरी बात, भरपेट खिला के, अच्छे से खिला के, मेरे पे जो यहाँ जो लोग आते हैं डॉक्टर साहब, इस बात से खुश रहते हैं कि मैं तो डर डर के आया था कि उबला हुआ खाना, करेले का जूस, नीम की पत्तियां चबाने को बोलेंगे, करेले का जूस पिलाएंगे और पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे। सर, आपने तो यहाँ, हम तो यहाँ वी आर एंजॉय उत्सव मना रहे हैं। क्या बात। तो ये है डॉक्टर साहब, और ऐसे डायबिटीज ठीक होता है। पर रवि, मेरा ये मानना है जी कि आप जब जीवन के एक स्वस्थ रास्ते पे चलते हो तो वहां तुम्हें क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, बेस्वादपन, हाँ। क्या बोलते हैं कि एकदम बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं लगना, जी ये सब थोड़ी होता है यार। अरे अच्छी हवा में जाओगे तो सिवाय फायदे के क्या मिलेगा भाई? अरे तुम अगर एक उबला हुआ मरा हुआ एक मुर्दा खाना खाते हो, उससे अगर तुम एक ताजा सलाद फल खा रहे हो तो भैया आनंद ही मिल रहा है ना। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वास्तव में ये राजभोग है, ये राजाओं का रास्ता है। राज रोग है, और हम राजभोग से इस राज रोग को राजभोग से हम ठीक कर रहे होते हैं। क्या बात है, वाह। देखिए दोस्तों, मैं तो खैर सालों से 45 साल से इस फील्ड में काम कर ही रहा हूँ। हजारों डायबिटीज लोगों को मेरे हॉस्पिटल में भी मैंने उनको खजूर खिलाए हैं, मैंने उनको गन्ने का रस पिलाया है, मैंने आम खिलाए हैं, बल्कि मैंने आम कल्प करवाया है। और अभी भी आप जानते हैं कि एनडीएस वाले एक बहुत फेमस ग्रुप है जो कि आम कल्प और अंगूर के कल्प करवा रहे लोगों को, खूब डायबिटीज वालों को अंगूर खिलाए जा रहे हैं। और हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस वाले, अंगूर मत खाओ। अच्छा, मैंने खुद भी आज हजारों मरीजों को मैंने आम खिलाया और मेरे मरीज खाते हैं। उनको तो दिल खोल के खाओ, आम का शुगर से कोई लेन देन नहीं। आप जानते हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी भी इस चीजों पे बहुत बातें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी बताते रहते हैं कि भाई नेचुरल जो फ्रूट शुगर से वो कभी शुगर नहीं बढ़ाती। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी खाया और तुरंत टेस्ट करके देखते हैं, बड़ा सही बात है। तो ये जो लोग जो है, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खा के टेस्ट कर रहे होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि इनको रोज टेस्ट करना चाहिए या उनको कभी कभार टेस्ट करना चाहिए? आज सुबह का ही मेरा प्रोग्राम था डॉक्टर साहब, इसमें मैंने कहा हाँ। कि कई लोगों ने आदत बना ली है, सुबह ग्लूकोमीटर लेके ही उठते हैं वो। ऐसी आदत बना ली है, वो ग्लूकोमीटर लेके ही उठते हैं, और उठते हुए और राम का नाम बाद में लेंगे, भगवान का भजन बाद में कुछ करेंगे, या जो भी कुछ अच्छा काम, पहले वो झट से वो प्रिक करते हैं, टिक, और देख के, और 250। अब उनको ये पता नहीं है कि ये जो सुबह का 250 है, ये इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं अपने प्रोग्राम में डाउन सिंड्रोम, उनको डाउन फेनोमेनन एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे रात को 3 बजे 4 बजे लीवर आपके बॉडी में आपको जिंदा रखने के लिए एक ग्लूकोज का डोज डालती है, जिससे सुबह में थोड़ी देर के लिए शुगर हाई रहता है। डाउन्स फेनोमेनन है डॉक्टर हाँ जी, साहब। डाउन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा। अच्छा, कि रात को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नहीं ये बहुत जरूरी बात है, लोगों को ये जानना चाहिए। आप सब जानिए कि रात जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो कई लोगों में, नॉट इन एवरीवन बट इन सम पीपल, सम डायबिटिक पेशेंट, इट सो हैपेंस कि 3 से 4 बजे के आसपास, 2 से 4 बजे के आसपास, किसी में 3 से 5 बजे के आसपास बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो आप जानते हैं हमारे पूरे बॉडी में सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स हैं। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बहुत, आप जानते हैं कि आप सो भी रहे हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि हार्ट तो काम कर रहा है, लंग्स तो काम कर रहा है, किडनी तो काम कर रही है, सांस तो चल रहा है।
तो ग्लूकोज की जरूरत है। तो जब ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन हो जाता है, जब 50 पर आ गया, 40 पर आ गया, तो सेंसर से ब्रेन को मैसेज जाता है कि ग्लूकोज लेवल इज वेरी डाउन। अच्छा। ब्रेन हमारा लीवर को ऑर्डर करता है कि तुम, लीवर में एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर से सुनिए, अच्छा। ग्लूकोनियोजेनेसिस। लीवर की ताकत है कि वो ग्लूकोज नया बना सकता है। लीवर इज अ फैक्ट्री वेयर ग्लूकोज कैन बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा। लीवर एक बैंक भी है जहां ग्लूकोज जमा होता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में चला गया है, तो लीवर अगर हमारा ठीक से काम कर रहा है, तो उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है फ्यूचर में यूज के लिए। तो लीवर ग्लूकोज का बैंक भी है और लीवर ग्लूकोज की फैक्ट्री भी है। अगर आम आदमी की भाषा में कहें तो लीवर पर एक फेनोमेनन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ब्रेन, जब हम हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चले जाते हैं, नींद में है, अगर वो ना हो तो आपकी डेथ हो जाएगी, नींद में ही डेथ हो जाएगी। तो जब ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, 50 पे चला गया, 40 पे चला गया, 60 पे चला गया, तो ब्रेन लीवर को ऑर्डर करता है स्टार्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर शुरू करता है और कुछ मिनटों में लीवर ग्लूकोज मैन्युफैक्चर करके हमारे ब्लड में पंप करता है। अच्छा। उससे ग्लूकोज लेवल हाई होता है। हाँ। और वो हाई कुछ घंटों तक रहता है। और उसका पर्पस ये है कि जब सुबह उठे, आप नाश्ता वास्ता करें, तब तक आपका एनर्जी लेवल लीवर ने ब्लड में डाल दिया, तब तक के लिए ग्लूकोज। अब आप गलती क्या करते हैं कि लीवर ने आपकी लाइफ सेविंग के लिए ग्लूकोज डाला है 5 बजे, और आप 7 बजे उठ के चेक कर लेते हैं तो 250 आता है। अब आप टेंशन में, अब उस टेंशन के कारण दिन भर कॉर्टिसोल बनाते रहते हैं आप, तो बीपी और शुगर कॉर्टिसोल के कारण हाई होता रहता है, और आप पूरे दिन के लिए अब आपने शुगर लेवल बढ़ा लिया। पर रवि, ये जो जैसे अभी लोग मीठा फल खाते भी हैं जी, और मीठा फल खाते ही तुरंत उसको चेक नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि बॉडी जो है, अगर कोई शुगर बॉडी में आती भी है तो बॉडी धीरे धीरे उसको अकोमोडेट करके वापस अपनी केमिस्ट्री को बैलेंस करने की कोशिश करती है ना। तो मतलब अब ये जो फ्रूट्स, ये मीठे फलों को लेकर है ना, अधिकतर डायबिटीज वाले लोग जो होते हैं ना, ये बेचारे ना तो आम का मजा ले पाते हैं, ना केले का, ना खजूर का, ना अंगूर का। तो इनको तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे अनुभव से, मेरा तो अनुभव तो यही है, मैं तो कहता ही हूँ लोगों को, जी, और दूसरे आपने तो इतना काम किया है। एक्सपर्ट कहते ही हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि इनको जी भर के फल खाने चाहिए, तो और उससे इनको कोई भी शुगर बढ़ने का डर नहीं रखना चाहिए इनको बिल्कुल भी? हम तो, जो हमारा रिकमेंडेशन है फूड का, डॉक्टर साहब, हम कुछ फूड चार्ट उनको केस टू केस बेसिस थोड़ा वेरी करता है, एज के हिसाब से और उसके हिसाब से थोड़ा वेरी करता है। तो हम जो फूड चार्ट देते हैं उसमें मीठे फलों की मात्रा बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरा, हम डिफरेंट तरह के जूसेज देते हैं, डिफरेंट तरह के जूसेस। हाँ, जैसे स्मूदी बताते हैं। हाँ, समझ। स्मूदी बताते हैं मतलब वो जूस है डब्बे वाला नहीं, कोई भी डब्बा वाला वो नहीं, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड नहीं। लेकिन जो जूसेस हम आपको रेसिपी देते हैं उसमें हम खुद खजूर डालने को, किशमिश डालने को, उसको मीठा बना के, उसको बहुत पैलेटेबल बना के, ताकि आपको पीने में मजा आए। तो हमारा स्मूदी सुबह मैं कहता हूँ खाली पेट मेरा स्मूदी पियो, अमृत स्मूदी। तो लोग पी के बताते हैं, ओ सर दिन की शुरुआत मजा आ गया है स्मूदी पी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। उसका थेराप्यूटिक वैल्यू तो जो है वो है ही, लेकिन उनको पी के पहले आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है कि सर मजा आ गया है स्मूदी पी के, सर अमृत जूस पी के मजा आ गया। तो उसमें मीठे खजूर और वो किशमिश और बहुत सारी चीजें हम रेसिपी में डालते हैं। इट शुड बी पैलेटेबल, पीने वाला एंजॉय करे। ही शुड लुक फॉरवर्ड कि मुझे कल सुबह फिर से पीना है। ऐसा नहीं कि ओ कल फिर से पीना है यार, आज तो चलो निपटा देते हैं। मैं भी ऐसे कहता हूँ कि भाई तुम अगर कोई भी एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम अडॉप्ट करते हो तो ऐसा न्यूट्रिशन कि जिसको तुम्हें खाना पड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो भाई तुम चाहे दुनिया का अमृत खा लो, तुम ठीक नहीं होने वाले, सीधी सी बात। क्योंकि तुम रो के खा रहे हो। हाँ, रो के खा रहे हो। वाइब्रेशन शरीर के और मन के वाइब्रेशन खराब करके। अरे भाई, मीरा की तरह भक्त बनकर जहर भी पियोगे ना तो वो भी अमृत बन जाता है। बात तो इसीलिए भाव जो है खाने का। और तुम कौन सा जहर खा रहे हो भैया? आज अगर तुम फल खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, कि स्प्राउट्स खा रहे हो, कि नट्स खा रहे हो, या कोई भी होल ग्रेन या कुछ मिलेट भी खा रहे हो, तो भैया कोई बेस्वाद तो है नहीं वो। जी। और एक और चीज डॉक्टर साहब इसमें बता दूं, एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ।
कि ये जो फलों की आपने चर्चा की डॉक्टर साहब, तो इसमें एक बड़ा ही एक गलत परंपरा चल रही है। अभी गूगल पर और सोशल मीडिया पर सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो हर फल का और हर चीज का ग्लाइसेमिक वैल्यू दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, उसका सर कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, पहली बात। हाँ जी। तो अभी क्या है वो देखेंगे। मैंगो का ग्लाइसेमिक वैल्यू 66, तो ये 54 से नीचे होना चाहिए, किसी ने बता दिया है उनको। तो इसलिए मैंगो इज नॉट ए डायबिटिक फ्रूट, तो मैंगो को हटा दो। इसका ग्लाइसेमिक वैल्यू, पहली बात, जो गूगल पर आपको जो ग्लाइसेमिक वैल्यू का लिस्ट आप पढ़ रहे हैं वो बोगस लिस्ट है, पहली बात आप ये जान ले। उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और जो आपको 65 और 75 जो ग्लाइसेमिक वैल्यू दिखाया जा रहा है, जीआई जो दिखाया जा रहा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये सब बोगस है। इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, क्योंकि जिसने लिखा उसने बताया नहीं कि उसने मैंगो का ग्लाइसेमिक वैल्यू मेजर कैसे किया, पहली बात। और दूसरी, तुम जैसे भी नापो, हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना। हम तो सर, एक दिन तो ऐसा केस हुआ, मेरे पास एक आलोक शर्मा नाम का व्यक्ति अहमदाबाद का है, उसका टेस्टिमोनियल मैं दिखा सकता हूं। वो तो मैजिक हुआ। मैजिक कैसे हुआ? जरूर दिखाइए, जरूर। सुबह में डॉक्टर साहब, उस सुबह में जब वो आदमी आया तो उसका शुगर लेवल 450 था। फर्स्ट डे मेरे वर्कशॉप का, फर्स्ट डे तो 450 था। हम पहले चेक करते आया तो दिन भर, जुलाई का महीना था, दिन भर हमने आम खिलाया उसको, 2 बार भरपेट आम खाया। उसने तो कहा 15 साल से आम नहीं खा रहे थे। मैंने कहा खा लो भाई, आज 15 साल का भड़ास निकाल लो। वो करीब 55 साल के आदमी, वो खा लिए। दिन भर उन्होंने आम खाया, और खाया तो था, लेकिन जितने जो पार्टिसिपेंट थे सब डरे हुए थे कि इसका तो 450 सुबह था, और सर ने दिन भर इसको सबसे मीठा आम खिलाया, लंगड़ा आम और कौन कौन सारे आम थे। शाम को जब डॉक्टर साहब उसका चेक हुआ, इतना ड्रास्टिक डाउन नहीं होता है, जनरली कम होता है। शाम को चेक हुआ तो उसका वैल्यू था 451, जो सुबह में था 450 या 451, वो 119, 119 शाम को 5 बजे। अच्छा अच्छा रवि, जनरली जैसे क्या होता है कि कुछ लोग डायबिटिक्स 200-250 के आसपास उनकी शुगर रहती है, और वो उस समय अच्छा फील कर, उनको कोई सिम्टम नहीं होता, वो अच्छा फील कर रहे होते। लेकिन जैसे वो डायबिटीज समझकर फिर वो गोली खाने लग जाते हैं, तो वो 120 तो आ रहा होता है उनका, लेकिन वो फिर वो डलनेस और थोड़ा सा ऐसा फील करने लगते हैं जी, और उनकी शुगर वही नॉर्मल हो जाती है। जी, तो ये जो लड़ाई है माइंड के अंदर जी, कि शुगर को डाउन करने के लिए दवाइयों के माध्यम से मुझे डाउन करना है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के दिमाग से निकलना चाहिए कि वो कितना एक बड़ा धोखा वो अपने साथ कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, दवाइयाँ क्या करती है? जैसे एग्जाम्पल मैं खुल के अगर बात करूं, तो जैसे मेटफॉर्मिन खाते हैं आप, टैबलेट, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज की? द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज मेटफॉर्मिन। एवरीवन इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज गिवन मेटफॉर्मिन, पहला। तो अब मेटफॉर्मिन क्या करता है आपके, आपने मान लो आपका शुगर लेवल मान लो 300 है, आपने 1000 mg का मेटफॉर्मिन सुबह और शाम खा लिया, और रात को चेक किया तो आपका शुगर लेवल 150 आ गया, मान लो। तो आप खुश हो गए कि आपने 150 यूनिट शुगर कम हो गया। आपने कभी सोचा कि वो 150 यूनिट जो शुगर ब्लड में से कम दिख रहा है आपको ग्लूकोमीटर में, वो 150 यूनिट गया कहाँ? क्या इवेपोरेट होके उड़ गया ब्लड में से? क्या यूरिन से निकल गया? पॉसिबल नहीं है। अगर यूरिन से ग्लूकोज निकलेगा तो किडनी डैमेज हो जाएगी, आप जानते हैं डॉक्टर साहब। तो वो शुगर गया कहाँ? वो मेटफॉर्मिन ने जादू क्या किया? बहुत जबरदस्त जादू किया। उसी जादू के कारण आपकी रेटिना खराब होती है। वो उठा के उसने 150 यूनिट जो ग्लूकोज था एक्स्ट्रा, वो आपके 2000 mg जो 2 बार आपने लिया मेटफॉर्मिन, उसने उठा के आपके रेटिना पर जमा कर दिया, जिससे रेटिनोपैथी होती है और अंधापन होता है। किसी किसी के केस में डॉक्टर साहब वो ब्रेन में ले जाके जमा करता है, ब्रेन के नर्व्स में। तो अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है, डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है, जिसको आजकल डायबिटीज 3 कहते हैं। आजकल डायबिटीज 1 है डॉक्टर साहब, डायबिटीज 1.5 है लाडा, और डायबिटीज 2 है टाइप 2, और आजकल डायबिटीज 3 भी आ गया, जिसका अर्थ है कि
डायबिटीज के कारण आपके ब्रेन डैमेज होने लगे और 3 बीमारियां हो, अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया, तो इसको डायबिटीज 3 कहते हैं। तो ये जो आपने मेटफॉर्मिन ने शुगर ब्लड में से उठा के ले जाके आपके ब्रेन में कुछ लोगों के पैर में जमा कर देता है, तो पांव काटने की नौबत आ जाती है, पांव में जलन होती है, कंपन होती है, कीलें गैंग्रीन होता है और अंत में पांव काटना पड़ता है। 15% ऑफ द टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर एम्पुटेशन उनका होता है, एम्पुटेशन होकर दिया जाता है, पांव काटने पड़ते हैं। तो ये जो मेटफॉर्मिन यही जादू कर रहा है, आपका रेटिना डैमेज कर रहा है, आपके न्यूरोपैथी कर रहा है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ला रहा है, आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, आपके कार्डियक मसल्स को डैमेज कर रहा है और इससे आपके वाइटल ऑर्गन खराब होते हैं धीरे धीरे और आप एक नंबर का पीछा कर रहे हैं। आप नंबर गेम में उलझे हुए हैं। 300, 150, आप दिन भर डिजिटल अपने मीटर पर डिजिट देखते रहते हैं, तो आप नंबर के पीछे भाग रहे हैं और आपका शरीर डैमेज होता चला जा रहा है। अरे आपका शरीर बोलता है कि मैं ठीक हूं कि खराब हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शरीर को नहीं सुन रहे हो और वो ये डिजिटल एक और डिजिटल मीटर का कमाल है डॉक्टर साहब कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि मैं अगर आपके 5 उंगलियों से एक ही साथ 5 ब्लड की बूंदें लूं और 5 ग्लूकोमीटर लगाओ, ये मैंने ध्यान से सुनिए, आपका जो ग्लूकोमीटर कितना भरोसेमंद है और कोई भी जो डायग्नोस्टिक टूल है आपका कितना भरोसेमंद है, कोई भी डायग्नोस्टिक टूल। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं। आप 10 ग्लूकोमीटर लीजिए एक साथ और 10 ग्लूकोमीटर में पिन लगा दीजिए, उसका जो स्ट्रिप है लगा दीजिए और 10 जगह प्रिक कीजिए, 10 उंगलियों में एक एक जगह 10 खून निकालिए 10 उंगलियों से और 10 ग्लूकोमीटर में लगाइए। आप जान के आश्चर्य हो जाएगा आपको कि 10 के फिगर अलग अलग है। एक ही टाइम में निकाला आपने, 1 मिनट के अंदर खून निकाला, वही ब्लड है, 10 में अलग अलग आएगा। और रवि ये भी तो हो सकता है कि अभी अभी आपने 5 मिनट पहले निकाला और वापिस 10 मिनट बाद निकाला, तो फिर थोड़ा सा वेरिएशन फिर आ जाएगा। आता ही है, तभी तो आजकल मेडिकल डायनामिक मशीन है डॉक्टर। डायनामिक मशीन देखिए, तभी तो मेडिकल डॉक्टर जो है ये डिजिटलाइज्ड जो ब्लड प्रेशर का मॉनिटर है, लोग उसको मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं भैया, वो अपना पुराना मर्क्यूरी वाला ही सबसे बेस्ट है। कारण क्या है कि डिजिटल में मैंने भी देखा है कि ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आता है और इवन जो मशीन भी हमने डिजिटल लाके रखी है ना, उसमें भी हमारे वजन में कई बार वेरिएशन कर देता है वो। डॉक्टर साहब जो टूल्स ही है ना सर, ये टूल्स ही डिफेक्टिव हैं और हमारे दिमाग खराब करते हैं। हाँ, टूल्स ही डिफेक्टिव है डॉक्टर साहब, ये सिस्टम ही डिफेक्टिव है डायग्नोसिस का। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी बोलता है ना, तुम बॉडी से सुनो ना, तुम अपनी शरीर जो बोल रहा है वो नहीं सुनते हो, वो जो मीटर बोल रहा है वो सुनते हो, तो शरीर को भी तो सुनो। तो रवि ये फिर इसमें मतलब एक्सरसाइज का भी, जैसे कई लोगों मैंने सुना है कि एक्सरसाइज खूब अच्छी मात्रा में कर लेते हैं, खूब वॉकिंग कर लेते हैं, तो भी हमारे मॉडलिटीज में है स्पेशल एक्सरसाइज, स्पेशल ठीक हो जाते हैं, है ना। सो शुगर लेवल डाउन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब दोस्तों ये बात तो आप समझ में आ गई कि कोई भी रोग अगर उसके बनने के निश्चित नियम है भाई, तो भाई ठीक होने की भी तो निश्चित नियम है। अगर गलत कारणों से डीजनरेशन होता है तो सही कारणों से डीजनरेशन नहीं होता है भाई। और कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें 5-6 एरिया में काम करना पड़ता है। माइंड को ठीक करो, अपने न्यूट्रिशन को ठीक करो, अपने एक्सरसाइज को, लाइफस्टाइल को ठीक करो, ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करो, एक्सरसाइज को ठीक करो और अपने एनवायरमेंटल एनर्जी के ऊपर भी ध्यान दो, उसको भी ठीक करो। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फैक्टर जब ठीक करते हो तो बॉडी को क्या पड़ा है शुगर फालतू बढ़ाने का भाई। बॉडी तो कहती है तुमसे ज्यादा मैं परेशान हूँ शुगर नॉर्मल करने के लिए, प्लीज थोड़ी मेरी मदद करो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमने जो बनाया आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आपको थोड़ा सही गाइडेंस देने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए। और साथ ही साथ रवि, नेक्स्ट कब है आपका प्रोग्राम, कब आप, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सिंसियर डिजायर है जिन लोगों की ठीक होने की ना, तो जरूर इसको बस अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अगला डेट बस तुरंत ही अनाउंस होने वाला और रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मतलब आज से 6 दिनों के बाद प्रोग्राम। तो दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसका, हम डाल रहे हैं नंबर यहाँ पे। जी जी, आप लोग जरूर इस ऐसे कार्यक्रम में ज्वाइन करें। फालतू यहाँ वहाँ भाग भाग कर कंफ्यूजन में फंस कर मत उलझिए। जीवन बहुत सरल है और मैं कहता भी हूं कि बहना सीखो भाई, लड़ो मत जीवन से। तो दोस्तों हमने सारे कोई प्रश्न तो नहीं ले लिए हैं, जितना हमारे समझ में आया उतने तो ले लिए हैं, फिर भी
आपको इस रोग से संबंधित यानी कि डायबिटीज से संबंधित किसी प्रकार की भी क्वेश्चन है ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें डालिएगा, हम उसके भी आंसर डायरेक्ट फोन भी कर हाँ सकते हैं, और डायरेक्ट हमें फोन भी कर सकते फोन हैं। नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, तो हम आपको आपके आपकी जो भी कंफ्यूजन है ना और जो क्वेरीज है, हम उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आऊँगा, फिर इसी तरह का कोई आँख खोलने वाला, भ्रम मिटाने वाला वीडियो। चलिए, नमस्कार। थैंक यू रवि। थैंक यू।